सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट, सॉरी व्हाट इज ए नेटवर्क। एक नेटवर्क क्या होता है, या उसके बाद आएगा यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है। सो नेटवर्क क्या होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे और मैं समझाते हुए चलूंगा। सो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे बोलता हूँ और जो लिखते हैं उस पे आप यहाँ फोकस कीजिए। सो नेटवर्क क्या होता है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है। ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड बाय ए मीडियम। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड बाय ए मीडियम। नेटवर्क क्या होता है कि दो कंप्यूटर हैं। सपोज हमारे पास ये कंप्यूटर वन है और ये कंप्यूटर टू है। ऑलराइट। सो सबसे पहले हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे समझिए एक कंप्यूटर है हमारे पास। तो अभी ये कंप्यूटर है हमारे पास, ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अभी ये सिर्फ कंप्यूटर है जो अपने आप में यहाँ पे काम कर रहा है, ये बाहर से किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है। तो बाहर से ये कोई भी डेटा को शेयर नहीं कर सकता है। तो जैसे कंप्यूटर वन है हमारे पास, कंप्यूटर टू है हमारे पास, इस कंप्यूटर की अपनी कुछ फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है, और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट हमारे पास ये दूसरा कंप्यूटर है, इसमें भी इसकी कुछ फाइल्स हैं, इसकी भी कुछ यहाँ पे फोल्डर्स हैं। तो अगर हमें इस कंप्यूटर को, मान लीजिए कि इसकी कुछ फाइल्स और फोल्डर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो कहने का मतलब यह है कि ये कंप्यूटर इसकी फाइल्स को यूज करना चाहेगा तो कैसे कर सकते हैं। या तो इस फाइल्स को हम पेन ड्राइव वगैरह में लाके इसमें कनेक्ट करेंगे, फिजिकली यहाँ पे फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि इनको हम किसी भी एक मीडियम की सहायता से अगर इनको कनेक्ट कर दें तो हम इनके बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से डेटा को, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे डेटा इसमें भेज सकते हैं और इससे डेटा इसमें भेज सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं हम, जब ये कोई एक मीडियम के द्वारा, मतलब कोई एक माध्यम के द्वारा ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जो दो कंप्यूटर हैं वो आपस में अगर कनेक्टेड हैं किसी एक मीडियम के द्वारा, ध्यान रखें किसी भी एक मीडियम से अगर वो कनेक्टेड हैं आपस में, तो उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, जब एक से अधिक कंप्यूटर किसी भी मीडियम के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क। तो ये क्या है, दो सिस्टम हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अगर आपस में कनेक्टेड है किसी मीडियम से और वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं तो इसको बोलेंगे नेटवर्क। ऑलराइट। तो नेटवर्क आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को हम बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब, अभी हमने अभी समझा कि नेटवर्क क्या होता है कि एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो अब ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, इंटरनेट बनाते हैं। कैसे, इसको हम समझे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सिस्टम है, सॉरी एक सिस्टम मेरे पास ये है, एक सिस्टम मेरे पास ये है और एक सिस्टम मेरे पास ये है। तो मान लीजिए ये तीनों सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, इसको मैं N1 बोल देता हूँ, ये एक नेटवर्क है। मान लीजिए ऐसे और भी सिस्टम हो सकते हैं, जैसे ये सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो ये कोई दूसरा नेटवर्क है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं। सो एक से अधिक नेटवर्क मिल करके, मतलब बहुत सारे नेटवर्क मिलके क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। तो इसको इंटरनेट क्या है, इसको सिंपल बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ऑलराइट। या ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बेसिकली क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो आपको नेटवर्क समझ आ गया, और नेटवर्क से मिलकर यहाँ पे इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट कुछ इस तरीके से होगा कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे कोई और सिस्टम होगा, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है।
फिर इधर कोई सिस्टम हो सकते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। तो क्या है, इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाएगा पूरा। उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरनेट बोलेंगे। अब इसकी सहायता से हम पूरे वर्ल्ड में मिलियंस में कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब कि आपस में वो कनेक्टेड है। तो उनमें हम आपस में डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हो, वो मैटर नहीं करता। तो अब जैसे हमने ये, अब हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे अभी हम बात करें यूट्यूब की, फेसबुक की, गूगल की, जो भी हम सब कुछ सर्च कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये दो सिस्टम के बीच में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, तभी पॉसिबल हो पा रहा है। एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तभी पॉसिबल है। तो जैसे हम यहाँ पर हमारा सिस्टम है, सपोज ये हमारा सिस्टम है, और हम यहाँ पे अगर गूगल चला, गूगल ओपन करते हैं हम google.com, तो क्या होगा, कोई दूसरा कंप्यूटर है जो गूगल का सर्वर कहीं रखा हुआ है। सर्वर क्या है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है। सर्वर क्या है, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जो 24/7 ऑल द टाइम रन करता रहता है, ठीक है। सो अब हमें अगर हमारे सिस्टम से गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो क्या करेगा, जब भी हम सर्च करेंगे तो एक क्वेरी कहाँ पे जाएगी, गूगल के सर्वर पे जाएगी, मतलब किसी भी एक दूसरे सिस्टम पे जाएगी, दूसरे कंप्यूटर पे जाएगी, और वहां से डेटा को फिर उसको ये रिटर्न करेगा। रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट होगा सर्च रिजल्ट, उसको यहाँ पे वो रिटर्न करेगा। तो क्या हो रहा है, दो सिस्टम के बीच में हम डेटा का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, डेटा को शेयर कर पा रहे हैं। और ये किस लिए कैसे कर पा रहे हैं, जब ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक मीडियम के द्वारा, किसी भी एक मीडियम से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब मीडियम की बात करें तो मीडियम भी यहाँ पे दो टाइप का हो जाएगा। मीडियम एक तो हो सकता है यहाँ पे वायर्ड मीडियम, और एक हो सकता है वायरलेस, ठीक है। या तो वो किसी वायर के द्वारा फिजिकली कनेक्टेड होगा, या फिर वो वायरलेस यहाँ पे कनेक्टेड होगा। दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकता है। मीडियम है जो वायर्ड मीडियम हो सकता है, या वायरलेस मीडियम हो सकता है। अब आगे इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, दूसरा टॉपिक का पार्ट है। तो इसमें हम इतना ही समझेंगे, मीडियम क्या है, जो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। नंबर सिस्टम वैसे देखा जाए तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे मैंने 10 वीडियोज ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं, जिसमें कंप्लीट मैंने नंबर सिस्टम को पढ़ाया हुआ है। वो पहले ही पढ़ाया था, काफी पहले पुरानी वीडियोज हैं, आई थिंक 6-7 महीने पहले की वीडियोज हैं। बट अब टाइम बचेगा तो उसको लास्ट में हम लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लास्ट में लेंगे। पढ़ेंगे सब कुछ, नंबर सिस्टम लास्ट में करेंगे। अभी तो जो मेजर टॉपिक है, मेजर सिलेबस है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, उसका एक आइडिया आपको यहाँ पे, बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स। इसका बेसिक आइडिया तो आपको यहाँ पे मिल गया कि इंटरनेट किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। कि हमारे पास में कोई दो सिस्टम होते हैं, मान लीजिए सिस्टम वन है, कंप्यूटर वन है, और ये कोई दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। वैसे तो ये क्या है, सर्वर है, बट मैंने आपको बताया था सर्वर भी क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है। सर्वर भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है। तो हमारे पास दो सिस्टम है एक तरीके से। तो अब अगर हमें यहाँ से कोई डेटा अगर लेना है किसी सर्वर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तभी तो वो एक दूसरे से डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, हम सर्वर से डेटा को ले पा रहे हैं, फैच कर पा रहे हैं। तो अब ये कैसे काम करता है, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो इसके तीन टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। एक होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब हमारे सिस्टम में हम किसी दूसरे सिस्टम से डेटा कम्युनिकेट करते हैं, डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, तो हमने इतना तो देख लिया कि ये सिस्टम हमारे पास है। मान लीजिए ये सिस्टम है हमारे पास, एक दूसरा सिस्टम हमारे पास ये है। तो हमने इतना देख लिया है कि इनके बीच में डेटा है, उसका कम्युनिकेशन यहाँ पे वो कर सकते हैं। अगर वो किसी एक मीडियम से कनेक्टेड है तो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अब डेटा को ट्रांसफर करना है तो
उसके लिए कोई यहाँ पे नियम होगा, कोई रूल यहाँ पे बना होगा, क्योंकि वैसे तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं तो उस डेटा को किस तरीके से भेजना है, और वो डेटा प्रॉपर जहाँ पे भेजना है वहां पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उस लोकेशन पे मतलब कि डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और डेस्टिनेशन कौन सा है उसको क्या पता कहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स यहाँ पे बने होते हैं, उनको यहाँ पे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। वैसे प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे और बात करेंगे। प्रोटोकॉल के बारे में हम इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, ऐसे कह सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स मतलब कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उन सिस्टम्स को, जो भी नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं उनको फॉलो करने होता है, अगर उनमें बीच में आपस में डेटा को कम्युनिकेट करना है तो। ये सेम इसी तरीके से है, मान लीजिए कि हमारे पास, हम कहीं भी हैं, कोई पर्सन है और एक कोई दूसरा पर्सन है जो कहीं भी है, दूसरे स्टेट में है, दूसरी कंट्री में, कहीं भी हो सकता है। तो अगर हमें इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इसको लेटर सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई लेटर यहाँ पे सेंड करेंगे तो उसको लेटर लिखेंगे, और उसमें हम प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे देंगे कि उस एड्रेस पे भेजना है, और किस तरीके से भेजना है वो भी हम पूरा उसको बताएंगे। जैसे अगर कोई भी लेटर ले जाएगा पोस्टमैन तो उसको बताएंगे कि इस तरीके से वहां पे जाना है, पूरा एड्रेस उसको समझाएंगे, किस तरीके से जाना है, कौन से मीडियम से जाना है, मतलब ट्रेन से जाना है, बाई एयर जाना है, बाई रोड जाना है, तो सारा प्रोसेस उसको बताएंगे। तो सेम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इस सिस्टम से अगर हमें डेटा यहाँ पे भेजना है तो हमें डेटा भेजेंगे, तो हमें सारी चीज यहाँ पे बताना होगा कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कौन से सिस्टम पे जाना है। हमारे वर्ल्ड में तो कितने सारे सिस्टम्स है जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत सारे, मिलियंस बिलियंस में। तो वो सारे सिस्टम पे, कौन से सिस्टम पे वो डेटा जाना है, कहाँ पे भेजना है, ऑलराइट। तो डेस्टिनेशन पता होगा, किस तरीके से भेजना होगा, हाउ, मतलब किस तरीके से वो डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कौन डिसाइड करता है, इन सब के लिए क्या बना होता है, कुछ रूल्स यहाँ पे बने होते हैं। मतलब कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और उनको आपस में डेटा एक दूसरे से ट्रांसफर करना है, तो उनको कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, उनको फॉलो करना होता है, उनका पालन उनको करना ही होगा। तो उन रूल्स को, उन नियम्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोटोकॉल बोलेंगे, और उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे इसी वीडियो में। तो उनको बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है, बेसिक कहेंगे या फिर हम कहेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कुछ, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बट टीसीपी आईपी जो दो प्रोटोकॉल है, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और जो सारे सिस्टम जो भी नेटवर्क में अभी भी हैं, और आज के टाइम पे भी सारे सिस्टम हैं जो इन दोनों प्रोटोकॉल का तो यूज करते ही है, क्योंकि अगर वो नेटवर्क में है, डेटा ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, टीसीपी और आईपी। तो ये दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी, मैंने बताया क्या काम आते हैं, ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में आते हैं। जैसे पहला है टीसीपी, इसका नाम ही यहाँ पे आपको पता है, नाम से, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब कि ये डेटा को ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए रूल्स है, उसके लिए कुछ नियम है, उनको डिफाइन करता है कि डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करना है। टीसीपी क्या बताएगा यहाँ पे, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, मतलब कि जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है उसको एक कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से कि डेटा है उसको किस तरीके से भेजना है। अब हमारे पास डेटा है, बहुत सारा डेटा हो सकता है, हमारे पास कोई डेटा है, तो अब हम एक एक चीज यहाँ पे और समझनी है कि हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, उस डेटा को हम भेजेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसको भेजेंगे तो डेटा को हम एक साथ नहीं भेजते, पूरा डेटा को नहीं भेजते, हम क्या करते हैं, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डेटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स, ऑलराइट। तो डेटा को हमें सेंड करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो कंप्लीट डेटा को एक साथ सेंड नहीं करते, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करेंगे, और एक एक हर पैकेट पे यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा कि कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन से सिस्टम पे वो पैकेट भेजना है। तो ये सारा कौन डिसाइड करेगा, ये सारा डिसाइड करता है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब कि हमारे डेटा को किस तरीके से डिवाइड करना है, और तो डेटा को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से भेजना है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये डिसाइड करता है। इसी तरीके से एक होता है आईपी प्रोटोकॉल। वैसे टीसीपी आईपी है, दोनों एक साथ में ही होते हैं, ठीक है, एक साथ है।
टीसीपी आईपी। और आईपी क्या डिसाइड करेगा? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये डिसाइड करेगा कि जो सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप डेटा को भेज रहे हैं, तो डेटा को किस तरीके से भेज रहे हैं। और डेटा है जो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ऑलराइट, डेटा, अब जो मैंने बताया था कि आपको डेटा सेंड करेंगे तो क्या करेंगे, पैकेट्स के रूप में भेजेंगे। तो हर पैकेट में क्या होता है, हर पैकेट में कुछ डेटा होगा जीरोज वन की फॉर्म में, और वहां पे एक डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से वो कनेक्टेड भी होंगे। तो आपको जैसे यहाँ से आपको पैकेट भेजना है, कोई डेटा भेजना है इस सिस्टम पे, तो क्या होगा, कोई पैकेट्स है जो हो सकता है इस रास्ते के थ्रू जाएगा, कोई पैकेट हो सकता है इस रास्ते से जाएगा, कोई पैकेट है इस रास्ते से जा सकता है। तो कहने का मतलब है कौन से पाथ के थ्रू भेजना है, किस तरीके से भेजना है, ये सारा कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो इन शॉर्ट में बोले तो ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है, कि डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करना है, डेटा को किस तरीके से एक दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये ट्रांस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से उनके द्वारा डिसाइड होता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। प्रोटोकॉल आप सिंपल समझ सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स का सेट जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा को ट्रांसफर करवाने की सुविधा प्रदान करता है, उसको बोलेंगे हम प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और हमने फिर यहाँ पे देखा कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा को यहाँ पे भेजा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, तो इंटरनेट की हिस्ट्री यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है, सबसे पहला जो कंप्यूटर है, अगर इंटरनेट चलाएंगे तो कंप्यूटर में चलाएंगे, पहले कंप्यूटर आएगा, अभी तो इंटरनेट आया होगा। सो पहला जो कंप्यूटर है, सबसे पहले क्या था, कोई कंप्यूटर था। तो पहला कंप्यूटर बना था, उसका नाम यहाँ पे एनिक था, या आपको पता होगा फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, एनिक। मैंने जस्ट इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता हो। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि 1996 में आया था। तो सिंपल है, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रख लेनी है, अगर आपको नहीं पता तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले पहला इंटरनेट कौन सा आया था वो आपको बताना है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पॉइंट्स बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे समझते हुए चलें। आर्पनेट है, एक सबसे पहला इंटरनेट आया था, फर्स्ट इंटरनेट हम बात करें फर्स्ट, तो कौन सा था, आर्पानेट। अब इसकी थ्योरी की बात करें हम, आर्पानेट वैसे तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं सारी चीजें, आप बुक्स में भी आप, मैंने बोला थ्योरेटिकल पार्ट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो आर्पानेट है जो सबसे पहला इंटरनेट था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्पानेट। तो बेसिकली क्या है, ये एक एजेंसी थी जिसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपा क्या था, आरपा एक एजेंसी, एक कंपनी थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक संगठन था। सो क्या था, सबसे पहले इसका यहाँ पे इंटरनेट कैसे यहाँ पे सबसे पहले आया, ये बात है यहाँ पे 1960s की, जब यहाँ पे कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था कि अमेरिका में जब जो वार चल रहा था, तो अमेरिका ने क्या किया, एक एजेंसी यहाँ पे, एक कंपनी, एक संस्था बनाई थी, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, आरपा। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो वो क्या था, एक रिसर्च, एक प्रोजेक्ट को उनको रिसर्च करना था, और रिसर्च ये करना था कि उनको ऐसा एक सिस्टम बनाना था कोई, जिससे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सके। क्योंकि यहाँ पे जब वो, ये बेसिकली यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट की बात है, अगर मैं बात करूँ डिफेंस डिपार्टमेंट की, तो डिफेंस डिपार्टमेंट में क्या होता था, जब रिसर्च वगैरह होती थी कुछ भी, तो बहुत सारे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, ऐसे कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे कोई भी अगर रिसर्च चल रही है, कोई भी काम चल रहा है,
और दूसरी उसकी कोई भी ऑफिस है, उसमें कोई काम चल रहा है, और तो इनमें क्या था, आपस में डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। या तो क्या करना, उनको कोई डेटा ट्रांसफर करना था तो उनको फिजिकली वहां पे जाना पड़ता था, जो बहुत दूर था, और वो कॉस्टली भी पड़ सकता था, ठीक है, पड़ता था। तो इसको इजी बनाने के लिए, मतलब कि जो डिपार्टमेंट था, यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट, इसको ऐसे एक सिस्टम की नीड थी कि वो आपस में डेटा को शेयर कर सके। तो क्या था, एक कंपनी, एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया था कि इस ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जिससे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफर कर सके, और उसका नाम था आरपा। तो इसके द्वारा 1969 में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिससे कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब उनकी अपनी अलग अलग ऑफिस थी, उनमें डेटा को वो ट्रांसफर कर सकते थे। तो इसीलिए इसको बोलते आरपा नेट। आरपा एक इस कंपनी थी, एक तरीके से समझ सकते हैं, ये ग्रुप था, तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। तो एक रिसर्च थी, रिसर्च प्रोजेक्ट का ही काम था एक, जिसके द्वारा एक नेट बनाया गया था सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो उनके पास तीन चार उनकी ऑफिस थी अलग अलग जगह पे, उनको कनेक्ट किया था, उनमें आपस में एक दूसरे को डेटा वो भेज सकते थे। ऑलराइट। तो इस तरीके से सबसे पहला इंटरनेट है जो आरपानेट है, और उसकी फुल फॉर्म आपको पता है, याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और 1969 में ये आया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गेटवे एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में तो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था। तो टीसीपी आईपी आईपी प्रोटोकॉल जो 1974 में आया था, और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये बॉब कैन एंड विंट कर्व के द्वारा, ये नाम है। अगर पूछा जाए तो वैसे इतना मेरे को नहीं लगता इतना डेप्थ में जाएंगे। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो 1974 में बॉब खान एंड विंट कर्व, जो ये नाम है, इनके द्वारा बनाया गया था। राइट। सो यहाँ पे गेटवे के बारे में बताना चाहूंगा, गेटवे क्या होता है। सो बेसिकली जब हमने बात किया था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जैसे मैंने बताया था कि ये सपोज एक नेटवर्क है, राइट, और इधर फिर कोई और नेटवर्क है दूसरा, इस तरीके से, फिर इधर कोई और नेटवर्क हो सकते हैं दूसरे, इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उनसे मिलके, नेटवर्क से मिलके इंटरनेट बनता है। तो अगर अभी जब इन्होंने आर्पानेट बनाया था, तो क्या था, इन्होंने तो अपना जो भी सिस्टम थे, अपना लोकल, उन पे डेटा को ये ट्रांसफर कर सकते थे, ऐसा बनाया था। बट बाद में जरूरत थी कि जब दूसरे नेटवर्क पे, ये एक नेटवर्क है, अपने नेटवर्क में वो डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे थे, तो दूसरा नेटवर्क है उसमें अगर डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उनको वो प्रॉब्लम आई थी कि ऐसा हो सके कि बाद में जब इंटरनेट आया था तो उसके धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे थे, तो ऐसी नीड होने लगी थी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को भेजा जाए। तो उसके लिए क्या था, गेटवे बनाया गया था। उसके लिए गेटवे बनाया गया था। वैसे हम राउटर्स क्या होते हैं, गेटवेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं वो एक अलग टॉपिक है, उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझ सकते हैं गेटवे का क्या काम है। गेटवे बेसिकली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के काम में आता है। ऑलराइट, इतना ही समझेंगे अभी। और तो सबसे पहला कौन सा था, आरपानेट था। आरपानेट के बाद यहाँ पे सीएस नेट आया था। सीएस नेट, सीएस नेट है जो भी एक नेट इंटरनेट का नाम है, जो कि 1981 में आया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, एक संस्था है एनएसएफ, एनएसएफ के द्वारा बनाया गया था सीएस नेट। तो ये भी नेट का नाम है। सबसे पहला आरपा नेट आया था, उसके बाद सीएस नेट आया था, उसके बाद एनएसएफ नेट आया था, ये भी एक नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया था 1986 में। तो ये अलग अलग नेटवर्क बाद में आते गए थे, सबसे पहला आरपा नेट था, उसके बाद सीएस नेट, एनएसएफ नेट। तो ये क्या धीरे धीरे इनमें इंप्रूवमेंट होता गया था। जैसे सबसे पहले बनाए थे बहुत स्लो था, स्पीड बहुत कम थी, ठीक है, तो धीरे धीरे स्पीड को इंप्रूवमेंट किया गया था। ये सारी चीजें बाद में एक एक नेटवर्क आते गए थे। तो इनके बारे में तो ज्यादा आपको नहीं देखना है। पहला नेटवर्क ही अक्सर पूछा जाता है, पहला नेटवर्क कौन था, जो कि आरपानेट था। आरपानेट की फुल फॉर्म आरपानेट है, जो 1969 में आया था। इतना आपको पता होना चाहिए। राइट। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, बेसिकली डीएनएस है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सर्वर, सॉरी, डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं, पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको मैं समझाते हुए चलूंगा। तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको
बस समझते हुए चलना है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वो समझते हुए आपको चलना है। तो डीएनएस क्या होता है? बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम, जो किसके द्वारा बनाया गया था? डोमेन नेम सिस्टम 1983 में पॉल मॉक कैपिटल्स के द्वारा एंड जॉन पोस्टल के द्वारा बनाया गया, जो भी ये नाम है, इसके द्वारा 1983 में बनाया गया था डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास कोई एक सिस्टम है, और ये मान लीजिए कोई गूगल का यहाँ पे सर्वर है, कोई भी सर्वर हो सकता है, तो जब इस सिस्टम से हम यहाँ पे डेटा फैच करते हैं, कोई भी सर्वर से डेटा हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब डेटा हम यहाँ पे भेजेंगे, जो भी सबसे पहले बात यह है कि जो भी हमारे पास सिस्टम होते हैं, S1 है, ये S2 है, तो इनके क्या होते हैं? एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, वो आपको पता होगा। हर सिस्टम का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम हैं, उनका एक आईपी एड्रेस होता है, और उन आईपी एड्रेस से, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, उसके द्वारा हम उस घर तक पहुंच सकते हैं, इसी तरीके से हर सिस्टम का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के द्वारा उन सिस्टम को पहचाना जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब मान लो इसका कोई भी आईपी एड्रेस है, ऐसा कुछ आईपी एड्रेस होता है 192.6.255 समथिंग, तो ऐसे आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, इसका भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, इसका भी कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो आईपी एड्रेस है, इसको इसको एक नाम देने के लिए बेसिकली डीएनएस सिस्टम बनाया था, डोमेन नेम सिस्टम। नाम से ही पता चलता है डोमेन नेम सिस्टम, तो ये क्या है? एक तरीके से एक डोमेन है, तो इसको एक नाम, ये तो एक संख्या है, एक, ठीक है, ये संख्या है, तो इसको हम नॉर्मली याद नहीं रख सकते हैं, तो इसको एक नाम देने के लिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे google.com, facebook.com लिखते हैं ना, ये क्या है? डोमेन है। तो ये क्या है? ये इनको नाम दे रखा है। अगर हम बात करें गूगल के डोमेन की, तो इसका जो डीएनएस है, वो अलग कुछ ऐसा ही होता होगा, एक नंबर है उसका आईपी एड्रेस, गूगल का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस तो कोई नंबर होगा, बट उसको हमने एक नाम दे दिया है google.com। इसी तरीके से फेसबुक का सर्वर है, उसका सिस्टम है, उसका कोई एक अलग आईपी होगा, बट इसको हमने एक नाम दे दिया है facebook.com। तो ये डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है, जो क्या करता है? बेसिकली आईपी एड्रेस है, उनको एक नाम देता है, एक नाम डिफाइन करता है। ये सेम इस तरीके से होती है जैसे हमारे पास एड्रेस बुक होती है, या कह सकते हैं फोन बुक, फोन नंबर बुक या फोन नंबर डायरेक्टरी हमारे पास होती है। जैसे सपोज यहाँ पे नेम लिखे होते हैं, और उसका कोई यहाँ पे फोन नंबर लिखा होगा, इसी तरीके से कोई दूसरा नेम होगा, उसका यहाँ पे फोन नंबर लिखा होगा। तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये फोन नंबर, ऐसे कहाँ तक याद रखेंगे? इतने सारे नंबर हम याद नहीं रख सकते, तो ये फोन नंबर है जो इस आदमी का है, उसका नाम यहाँ पे सेव कर रखा है। इसी तरीके से ये फोन नंबर है जो इसका है। तो सेम डीएनएस क्या करता है कि जो ये आईपी एड्रेसेस है, जैसे गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सबका अलग अलग अपना सर्वर है, अपना आईपी एड्रेस है, तो इनको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो डीएनएस के द्वारा होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, मान लीजिए गूगल के लिए, हमने यहाँ पे टाइप किया ब्राउजर में google.com, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो google.com यहाँ पे लिख रहे हैं, बट google.com एक्चुअली में तो कुछ है नहीं, कोई गूगल का सर्वर होगा, वो तो उसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, वो होगा। तो ये क्या करेगा? जब भी हम google.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो इसको ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, गूगल का जो आईपी एड्रेस है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो उस आईपी एड्रेस पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली डीएनएस क्या हुआ? सेम इसी तरीके से हमें किसी का फोन नंबर अगर मिलाना है, नंबर हमने कॉन्टेक्ट सेव कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? उसका नेम सर्च करेंगे, और हम सिंपल उसको डायल कर देंगे। बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? उस नेम के पीछे कोई नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसी पे तो वो जाएगा कॉल। तो सेम इसी तरीके से हम google.com लिख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई आईपी एड्रेस है, गूगल का सर्वर है, उस पे वो जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन कौन करता है? आईपी एड्रेस का डोमेन नेम में ट्रांसलेशन करता है, वो डीएनएस के द्वारा होता है, जिसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ये 1983 में लाया गया था, किनके द्वारा? ये दो पर्सन थे, इनके द्वारा लाया गया था। ऑलराइट। और एक यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है, जो है www। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से क्या है? ये वेबसाइट है, ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसपे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जो भी हम गूगल पे सब कुछ सर्च करते हैं, तो ये बेसिकली www, हम देखा होगा, कुछ भी हम सर्च करते हैं तो लिखते हैं www.google.com, है ना। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसकी फुल फॉर्म पहले बात तो क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये 1955 में टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया। आई थिंक ये मिसटाइप है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, सन को, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं आया था 1955 में, तो ये कहाँ से आ जाएगा? तो इसको एक बार
आप देख लेना, हो सकता है इमेज टाइप हुआ हो। ठीक है, इसकी डेट आप यहाँ पे देख लेना। डब्ल्यू, ये नाम ठीक है, टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया था। और इस ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, टिम बर्नर ली। ठीक है, इज द फादर ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। डेट ये सन है, जो आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, उनके नाम के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम समझ चुके हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल क्या था, सेट ऑफ रूल्स होता है, मैंने आपको बता दिया था। वैसे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे की वीडियो में, एक दूसरी वीडियो आएगी, वो भी शायद मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में ही बनाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम है। टीसीपी आईपी, मैंने आपको बताया था टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो डेटा ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है फिर एचटीटीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताएं। रवि कुमार वर्मा 1985। हाँ, ये कंफर्म, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। 1985 हो गया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सिंपल आपको मिल जाएगा गूगल पे, है ना। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो हाइपर, ये क्या है, ये प्रोटोकॉल्स के नाम है जो जनरली यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स के नाम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या होता है एचटीटीपी। जब बेसिक ये दोनों तो हमने देख ही लिया, डेटा ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। पर एचटीटीपी क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे लिखते हो तो लिखते हैं ना एचटीटीपी करके, कोई भी होता है google.com, ऐसे लिखते हैं। तो एचटीटीपी क्या है, इसके द्वारा हम बेसिकली इंटरनेट पे, ये हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है हमारे सिस्टम में। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी डेटा हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो जो रिजल्ट दिखाएगा, तो वो रिजल्ट तो आपको पता है डेटा तो 01 की फॉर्म में होता है, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में हमें दिखाता है, HTML फॉर्म में सब कुछ का यूज करके वो दिखाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, HTTP के द्वारा होता है। और एक होता है HTTP का ही HTTPS, एक होता है HTTPS। तो एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, बस इतना ही है। ये है, इसको सिक्योर करना है, इसको डेटा को जो भेजा जा रहा है, डेटा आ रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो अगर सिक्योर तरीके से होगा तो वो HTTPS आ जाता है। ठीक है, आपने जब वेबसाइट देखा होगा तो आप कई HTTP होता है, और कई जगह ज्यादातर HTTPS होता है। जहाँ पे एस होता है तो वहाँ पे एक लॉक सा बना होता है, इसका मतलब होता है कि वो डेटा सिक्योर है। HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है, बट वो सिक्योर होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है SMTP। SMT की फुल फॉर्म आप बताएंगे कोई, SMT की फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है ये मेल ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। SMTP, देखो इनकी फुल फॉर्म है, जो जरूर याद रख ले, पूछा जाता है SMT की तो अक्सर पूछा जाता है, SMT पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इनके पोर्ट क्या होते हैं, कोई अगर किसी को पता हो तो एक जरूर बता दे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, साथ में इसका पोर्ट भी पूछा जाता है, HTTP का पोर्ट क्या होता है और SMT का पोर्ट क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जल्दी से कमेंट करके बताए कोई दोनों का। और एक होता है, अगर नेक्स्ट होता है POP, IMAP, UDP, POP यहाँ पे हमने दो बार लिख दिया है, IMAP, UDP एंड FTP। इनकी फुल फॉर्म बताया यहाँ पे, IMAP, UDP और FTP। मैं सिंपल यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगर जरूरत होगी तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपकी जो नाम काफी है, यहाँ पे TCP IP HTTP SMTP, इन सब का मैंने नाम यहाँ पे बताया, तो ये नेम अभी काफी है। अगर जरूरत पड़ी कि इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा प्रोटोकॉल्स के नाम पे, जिनमें हम ये सारे प्रोटोकॉल्स है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनको यहाँ पे हम
देख लेंगे। ठीक है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक होता है आई मैप। आई मैप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। मैंने पोर्ट पूछा था यहाँ पे एसएमटीपी का पोर्ट कितना होता है, क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, एक एक पीओपी और होता है, पीपीपी होता है। ठीक है। हाँ, तो मैंने इसीलिए पीओपी दो बार लिख दिया होगा। पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रिपल पी होता है वो। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल नहीं होता है वो। अब यहाँ पे एसएमटीपी और जो एचटीटीपीएस है, इनका पोर्ट यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे एक बार कमेंट करके बता दें जिसको पता है वो, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखें, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और इनके पोर्ट है वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, अक्सर इनके पोर्ट पूछे जाते हैं एसएमटीपी के और पीओपी के, इनके पोर्ट क्या है। तो आगे की वीडियो होगी उसमें हम इनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जरूरत होगी तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से डेटा सेंड होता है। ठीक है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर होगी तो बाद में एक वीडियो इन पे अलग से सेपरेट बना दूंगा। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे नाम देखे, इनकी फुल फॉर्म देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बस 5-10 मिनट की और वीडियो है यहाँ पे। जो बेसिक चीजें हैं वैसे आपको पता होगा, यूजेज ऑफ इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के यूजेज क्या है, जो भी हम सब कुछ, आपको पता है कि सब कुछ अब तो इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। चाहे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी इंटरनेट के द्वारा हो पा रहा है कि आप गूगल फेसबुक पे या गूगल पे जा रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? ये इंटरनेट के द्वारा पॉसिबल है। जैसे ईमेल सेंड करना, वेब चैट करना, आपको वीडियो कॉल करना, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना, शॉपिंग करना, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये भी किसके द्वारा हो पा रहा है? ये इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। तो ये डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये इंटरनेट नहीं है, ऐसे ध्यान रखिए आप। ये इंटरनेट नहीं है ये इंटरनेट का पार्ट है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट है जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, सारी वेबसाइट है जो इस पे चलती है, ऐसे समझ सकते हैं। ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट का पार्ट है। सो इंटरनेट के यूजेस क्या होते हैं ये तो बताने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं, सब जगह ये काम आता है, चाहे कुछ भी हो। ऑफिस में काम आता है, ठीक है, टिकट बुकिंग में काम आता है, हॉस्पिटल्स में काम आता है, सब जगह मतलब कि आपको पता है कि इसके इंटरनेट के क्या क्या यूज है। ये बहुत ज्यादा बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज है। तो ऐसे तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिनको सबको मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, और वो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत भी नहीं है। बस मैंने आपको बताया टॉपिक की एडवांटेज ऑफ इंटरनेट है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपको जो भी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल रहेगी। तो इंटरनेट है जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इंटरटेनमेंट, जो भी आपको इंटरटेनमेंट है, न्यूज है, सब कुछ है, वो इंटरनेट के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। हम घर बैठे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग है। सबके आविष्कारक के नाम बताओ। देखो, सबके आविष्कारक के नाम मैं तो नहीं बताऊंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इन सबके आविष्कारक के नाम हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट है 2-3 उनको आप पढ़ सकते हैं, सबके नहीं पढ़ने। और ना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। मैं फिर से मैंने पहले ही बोला कि आपको लगता है कि थोड़ा और डेप्थ में जाना है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। इन सब के तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है उनमें से, वो ही आते हैं अक्सर। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ये इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको पता होगा। ये बस मैंने टॉपिक आपको लिखा है, इसको आप खुद से देख सकते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कि इसके इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं। आजकल इंटरनेट इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि हर जगह उसका यूज, जहां भी देखेंगे सब जगह उसी का यूज है। तो उसके फायदे क्या हैं वो भी आप खुद समझ सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इसके, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह है, ये काफी ज्यादा हो रहा है। ये हैकिंग वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और टू मच यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट को अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपको पता है कि ये हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा और बच्चों में इसकी आदत लगेगी। तो इस तरीके से इसके कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेजेस है। अदरवाइज ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कोई इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है जो एग्जाम में आ सकते हैं। बट ये टॉपिक है, आपको इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो यहाँ पे देख लेने हैं। और इसके यूजेज हैं वो भी देख लेने हैं। और प्रोटोकॉल है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनको डिटेल में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इनको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं डिटेल में इनकी एक वीडियो बना दूंगा, किस तरीके से काम करते हैं। एफटीपी किस तरीके से काम करेगा, पीओपी, यूडीपी, आई मैप, टीसीपी, आईपी किस तरीके से काम करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगेगा तो मैं बाद में इस पे